नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रॉयल क्लासेज में। दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, और आज हम इन सभी के क्वेश्चन के माध्यम से इन सभी को याद करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जीवों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। अब बात हुई, देखो, जीवों के अध्ययन की। किसकी बात हुई है भाई? जीवों के अध्ययन की बात हुई है। तो बायोलॉजी की किस शाखा में जीवों का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में बात हम करने वाले हैं। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन लिखे मिलेंगे। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन लिखे हुए हैं: भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान या फिर खगोल विज्ञान। तो यदि हम जीवों के अध्ययन की शाखा के बारे में बात करेंगे, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जीव विज्ञान। तो देखिए, जीव विज्ञान में सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है जीव विज्ञान में? सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे अपने। देखना, पदार्थ की संरचना के गुणों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो पदार्थ की संरचना होती है, उसके गुणों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो आप मुझे बताएंगे किस में किया जाता है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको लिखे मिलेंगे कि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान या फिर भूविज्ञान। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो किसकी बात हुई है यहाँ से? यहाँ ये पदार्थ की संरचना। किसकी बात हुई है? पदार्थ की संरचना और उसके गुणों का अध्ययन। यदि हम बात करें पदार्थ की संरचना और उसके गुणों का अध्ययन, तो वो क्या आता है? रसायन विज्ञान में। किसमें? रसायन विज्ञान में। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गति और बल का अध्ययन किस में होता है? किसका? गति और बल का अध्ययन निम्नलिखित में से किस में होता है? बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अब देखिए, किसकी बात है? गति और बल का अध्ययन, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर खगोल विज्ञान। तो यदि हम इसकी बात करेंगे, किसकी बात है? गति की। गति और बल का अध्ययन सामान्यतः किस में होता है? तो होता है हमारा भौतिकी में। भौतिकी यानी फिजिक्स में होता है। भौतिकी यानी फिजिक्स में होता है। किसका अध्ययन? गति और बल का अध्ययन की यहाँ पर बात हुई है, गति और बल की। अब देखिए, भौतिकी को मोशन, फोर्स, फिजिक्स के भाग होते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ग्रहों और तारों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो ग्रह होते हैं हमारे और तारे होते हैं, उनके अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ग्रह और तारे, इन दोनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बताएंगे आप मुझे क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्रह और तारे, तो भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यदि मैं दोस्तों इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में बात करूंगा तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खगोल विज्ञान। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, यानी खगोल विज्ञान हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, खगोल विज्ञान। अब देखिए, जो खगोल विज्ञान होता है उसके अंदर किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है? खगोल विज्ञान के अंदर प्लैनेट्स, स्टार्स और एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी खगोल विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपने। तो देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी की संरचना का अध्ययन किस में होता है? इसका भाई, पृथ्वी की संरचना का अध्ययन निम्नलिखित में से किस में होता है? किसकी बात हुई है? पृथ्वी की संरचना और उसके अध्ययन के बारे में बात हुई है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भूविज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी या फिर रसायन विज्ञान। ध्यान रखना, पृथ्वी की संरचना, किसकी बात हुई है? पृथ्वी की संरचना और उसका अध्ययन किस में होता है। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे भाई, कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी को कौन सा हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा हमारा भूविज्ञान। कौन सा हो जाएगा? भूविज्ञान। अब देखना, भूविज्ञान में ही हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं? अर्थ का स्ट्रक्चर और जियोलॉजी के नाम से इसको पढ़ते हैं। कौन सा? जियोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। कौन सा भैया? भूविज्ञान या फिर जियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पौधों का अध्ययन किस में होता है? किस में होता है पौधों का अध्ययन? देखिए, किसकी बात है यहाँ से बात है पौधों के अध्ययन की। किसकी बात है मेरे भाई? पौधों के अध्ययन की बात हुई है। तो प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान या फिर जीव विज्ञान। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। किसकी बात हुई है? पौधों के अध्ययन की। अब दोस्तों, यदि हम यहाँ से पौधों के अध्ययन के बारे में बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक या फिर रसायन विज्ञान। तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा विज्ञान होता है उसके अंदर एक शाखा होती है जिसे वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए, वनस्पति विज्ञान में प्लांट्स का अध्ययन होता है, जैसे इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। इंग्लिश में आपसे पूछ सकता तो इंग्लिश में किस नाम से जानेंगे? इसको बॉटनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बातें आपको अच्छी तरह से रिलेट करके याद कर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखिए, जानवरों का अध्ययन किस में होता है? अब आप मुझे बताएंगे जानवरों का अध्ययन किस में होता है? वनस्पति विज्ञान में, प्राणी विज्ञान में, भूविज्ञान में, या फिर आपका खगोल विज्ञान में? किसकी बात है? जानवरों के अध्ययन की। लेकिन जानवरों के अध्ययन के बारे में यदि हम बात करने वाले हैं तो यदि इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात होगी तो वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान। तो बताना आप सभी को क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में बात करूंगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राणी विज्ञान। कौन सा? प्राणी विज्ञान हो जाएगा। जो हमारे जानवर होते हैं, जीव वगैरह, उनके बारे में चर्चा होती है वो कौन सी हो जाएगी? आपकी प्राणी विज्ञान। ठीक है, प्राणी विज्ञान। इसको जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? इसको एनिमल जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं, एनिमल जूलॉजी। इंग्लिश में आ से तो आपसे यहाँ से लगा देना कि जानवरों का अध्ययन जो कहलाता है वो एनिमल जूलॉजी कहलाता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई, तो क्योंकि आपसे इंग्लिश में भी यहाँ से पूछ सकता है। ना, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस में होता है? जो हमारा शरीर होता है, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस में होता है? शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस में होता है? शरीर रचना विज्ञान में, भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, या फिर खगोल विज्ञान में? तो बताना भाई आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? किसकी बात हुई है? शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो दोस्तों, साथ के साथ आप अपना स्कोर भी लिखते चलना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने आपके रॉन्ग हो रहे हैं। तो अंत में आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख देना है। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर की रचना विज्ञान के नाम से इसको हिंदी में जानते हैं। भैया इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? तो इंग्लिश में इसको बॉडी स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ते हैं। किसको? एंटोनॉमी, बॉडी स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ते हैं। किसके भैया? बॉडी स्ट्रक्चर के रूप में इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना होती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों का अध्ययन किस में होता है? किसका? रोगों का अध्ययन किस में होता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोग विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूविज्ञान, या फिर खगोल विज्ञान। तो ये सिंपल है भाई, सिंपल दे रखा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रोग विज्ञान में रोगों का अध्ययन होता है। इंग्लिश वाले आपसे यहाँ से पूछ सकता, तो रोगों का जो अध्ययन होता है वो होता है आपका पैथोलॉजी। किसमें? पैथोलॉजी। आपने लैब का भी नाम सुना होगा, जो ब्लड टेस्ट करने वाली लैब होती है उसमें लिखा होता है पैथोलॉजी लैब। तो पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन किया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, इन चीज़ों को आपको नोट करते हुए चलना भी। इन चीज़ों क्या करना चलना आपको नोट करते हुए चलना साथ के साथ ही कि पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस में होता है? किसकी बात हुई? सूक्ष्म जीवों की बात हुई है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, या फिर भौतिक विज्ञान। अब देखना, बायोलॉजी में जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे इंग्लिश में पूछा जा सकता है और हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ से याद कर लेनी है। तो यदि दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब इसको इंग्लिश में अन्य किस नाम से जानते हैं वो देखेंगे, तो हो जाएगा आपका बैक्टीरिया वायरस माइक्रोलॉजी। कौन सा? माइक्रोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोलॉजी। तो इस बात को नोट कर लेना कि सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है, विज्ञान का होता है, वो होता है आपका माइक्रोलॉजी। कौन सा होता है? वो होता है आपका माइक्रोलॉजी। ठीक है भाई। वंशानुक्रम का अध्ययन किस में होता है? जो का वंशानुक्रम होता है उसका अध्ययन किस में होता है? तो बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या वंशानुक्रम का अध्ययन अनुवांशिकी में होता है, या शरीर रचना विज्ञान में होता है, या भूविज्ञान, या फिर आपको ऑप्शन नंबर डी, खगोल विज्ञान? इन्हीं चारों में से कोई सा एक आंसर आपका हो जाएगा। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में बात करूँगा तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में क्या होता है? वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी में क्या होता है भाई? वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है भाई? अनुवांशिकी में वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है। देखना, अब क्या पढ़ेंगे भैया इसमें? हम ये पढ़ेंगे जो अनुवांशिकी होता है इसमें पढ़ते हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स और जेनेटिक्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं अनुवांशिकी में। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका का अध्ययन किस में होता है? कोशिका का अध्ययन किस में होता है?
तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ से लिखे मिलेंगे। कोशिका का अध्ययन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो कोशिका विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या फिर भूविज्ञान। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विज्ञान। तो कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? वो किया जाता है आपका कोशिका विज्ञान। किसमें किया जाता है भाई? कोशिका विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाएगा। अब कोशिका विज्ञान को अन्य किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखना, कोशिका विज्ञान को सेल का अध्ययन भी कहते हैं या फिर साइटोलॉजी भी कहते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये आपको नोट कर लेना है। यहाँ से मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऊतकों का अध्ययन किस में होता है? तो ऊतकों का अध्ययन किस में होता है वो बताना आपको कौन सा हो जाएगा? तो ऊतकों का अध्ययन ऊतक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर आपका खगोल विज्ञान। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऊतक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर आपका खगोल विज्ञान। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में बात करूँगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊतक विज्ञान। कौन सा हो जाएगा भाई? ऊतक विज्ञान हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऊतक विज्ञान। अब इसे अन्य किस नाम से जानते हैं वो देख लेंगे एक बार। तो ऊतक विज्ञान को टिश्यू हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे? टिश्यू। ऊतक का मतलब टिश्यू हिस्टोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। तो टिश्यू हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वो था ऊतकों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे अपने। ध्यान रखना, रक्त का अध्ययन किस में होता है? रक्त का अध्ययन रक्त विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रक्त के अध्ययन के बारे में बात हुई है। किसके बारे में? रक्त के अध्ययन के बारे में यहाँ से बात हुई है। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रक्त का अध्ययन रक्त विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान या फिर आपका भौतिक विज्ञान। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में बात करूँगा तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, रक्त विज्ञान। अब देख लेंगे इसका एनालिसिस। तो रक्त विज्ञान को हेमेटोलॉजी या फिर ब्लड का अध्ययन कहते हैं। रक्त विज्ञान को ही साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ये आपको नोट करना जरूरी, ये आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। आपको ऑप्शन में ये रखा मिलेगा हेमेटोलॉजी, रक्त विज्ञान नहीं मिलने का, क्या मिलेगा? हेमेटोलॉजी। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे अपने। पृथ्वी के वातावरण का अध्ययन किस में होता है? पृथ्वी के वातावरण का अध्ययन किस में होता है? तो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर मौसम विज्ञान। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? किसकी बात हुई है? पृथ्वी के वातावरण के अध्ययन के बारे में बात हुई है। किसके? पृथ्वी के वातावरण के अध्ययन के बारे में यहाँ से बात हुई है। तो आप मुझे बताएंगे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो पृथ्वी के वातावरण के अध्ययन के बारे में यदि हम बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौसम विज्ञान। कौन सा हो जाएगा? मौसम विज्ञान। ठीक है, अब देखिए मौसम विज्ञान को वेदर मेट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदर मेट्रोलॉजी भी इसको अन्य नाम से जानते हैं। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना कि वेदर मेट्रोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो मौसम विज्ञान के बारे में। ये बातें आपको नोट कर लेनी है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, ध्यान रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो एक्सप्लेन मैं आंसर में बता रहा हूँ वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के मुकाबले। ठीक है, समुद्र का अध्ययन किस में होता है? समुद्र का अध्ययन, अब देखना समुद्र का अध्ययन किस में होता है? जाहिर सी बात, समुद्र का अध्ययन किस में होगा? तो समुद्र विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान या फिर आपका रसायन विज्ञान। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ से लिखे मिलेंगे। समुद्र विज्ञान का अध्ययन, तो भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समुद्र विज्ञान में समुद्र विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं ओशियनोग्राफी। कौन सा? ओशियनोग्राफी। किस नाम से जानेंगे? ओशियनोग्राफी। समुद्र को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? ओशियन। तो ओशियनोग्राफी, ये नोट पॉइंट करना, ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ऊर्जा का अध्ययन किस में होता है? ऊर्जा का अध्ययन, तो ऊर्जा का अध्ययन आप मुझे बताएं कौन सा होता है? तो भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर आपका भूविज्ञान। किसकी बात हुई है यहाँ से? यहाँ से बात हुई है ऊर्जा की। किसकी बात हुई है? ऊर्जा की यहाँ से बात हुई है। तो ऊर्जा का अध्ययन निम्नलिखित में से किस में होगा? आप मुझे बताएं किस में होगा? तो ऊर्जा का अध्ययन होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, भौतिकी में। किस में होता है भाई? भौतिकी में ऊर्जा का अध्ययन होता है। एनर्जी फिजिक्स के नाम से इसको जानते हैं। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? एनर्जी फिजिक्स के नाम से इसको नाम से जाना जाता है। जो आपका ऊर्जा का अध्ययन होता है उसको एनर्जी फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे अपने।
धातुओं का अध्ययन किस में होता है? धातुओं का अध्ययन, तो बताना आपको कौन सा हो जाएगा धातुओं का अध्ययन। धातु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर आपका खगोल विज्ञान। किसकी बात है? ये धातु विज्ञान के बारे में, धातु का अध्ययन। तो जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा भाई? जाहिर सी बात है यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका धातु विज्ञान। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए धातु विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए धातु विज्ञान। धातु विज्ञान को मेटालर्जी के रूप में जानते हैं, मेटालर्जी या फिर मेटल्स। तो राइट आंसर आपसे पूछेगा, आपको ये ऑप्शन में मिल सकता है, तो मेटालर्जी या फिर मेटल्स, ये आपको जरूर याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, औषधियों का अध्ययन किस में होता है? तो औषधियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो औषधि विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिकी या फिर रसायन विज्ञान। औषधियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो औषधियों के अध्ययन के बारे में यदि हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए औषधि विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिकी या फिर आपका रसायन विज्ञान। तो औषधियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका औषधि विज्ञान। कौन सा कहलाएगा? औषधि विज्ञान। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको फार्माकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। औषधि विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? फार्माकोलॉजी, मेडिसिन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जरूर आपको नोट करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जरूर आपको यहाँ से नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, औषधि विज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं अभी, ठीक है। कीटों का अध्ययन किस में होता है? कीटों का अध्ययन जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान या फिर आपका कीट विज्ञान। कीटों का अध्ययन तो किस में होता है? वो होता है आपका कीट विज्ञान में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब इसको केमिस्ट्री की भाषा में किस नाम से जाने जाएंगे? तो इसको जाना जाता है एंटोमोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, कौन सा? एंटोमोलॉजी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मुझे पूछेगा एंटोमोलॉजी, कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में किया जाता है कीटों का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में? यहाँ पर किया जाएगा आपका कीटों का अध्ययन किया जाता है। नोट कर लेना इस बात को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही यहाँ एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान रखना, क्या होगा? यही एग्जाम में पूछा जाएगा भी यहाँ से, ठीक है भाई। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। किसका अध्ययन पूछा यहाँ से पूछा है फफूंद का अध्ययन किस में किया जाता है? फफूंद। अब बता देंगे आप मुझे फफूंद का अध्ययन किस में किया जाता है? माइक्रोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर आपका भूविज्ञान। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? फफूंद का अध्ययन। अब दोस्तों फफूंद के अध्ययन के बारे में यदि हम बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? फफूंद का अध्ययन हो जाएगा हमारा माइकोलॉजी। कौन सा? माइकोलॉजी। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाएगा भाई? फफूंद का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। अब देख लेंगे माइकोलॉजी के बारे में क्या हो जाएगा। तो माइकोलॉजी में फंगल माइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? किसका अध्ययन? शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान या फिर आपका खगोल विज्ञान। तो शैवालों का अध्ययन किस में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। अब देखना ज़्यादातर जो सवाल होते हैं हम किस में करते हैं? अपनी फाइल में तो शो करते हैं, फाइल में ही तो सोल्व करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस को। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका? फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन किस में होता है? जीवाश्म का अध्ययन बताएंगे आप मुझे। पुराजीवी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर आपका जीव विज्ञान। तो जीवाश्म का अध्ययन किस में होता है? जीवाश्म का अध्ययन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पुराजीव विज्ञान। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पुराजीव विज्ञान को फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है। किसके? फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर नोट करके याद कर लेना है, ठीक है। एग्जाम में आपको ये ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। मछलियों का अध्ययन किस में होता है? मछलियों का अध्ययन किस में हो जाता है? तो राइट आंसर की बात यदि हम बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा मछलियों का अध्ययन। तो इक्थियोलॉजी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो मछलियों का अध्ययन क्या आता है हमारा? इक्थियोलॉजी में। यदि खाली पूछे मत्स्य अध्ययन, किसके बात पूछे? मत्स्य पालन की बात करें। यदि मछलियों की बात करें तो इक्थियोलॉजी, मत्स्य की बात करें तो पीसी कल्चर। कौन सा कल्चर? पीसी कल्चर आ जाएगा।
ध्यान रखना इन दोनों में अंतर होता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी और मत्स्य का अध्ययन पिसिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे अपने। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, भौतिक विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? हमारा ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का विज्ञान ऑर्निथोलॉजी, जिसे बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। ठीक है, सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर खगोल विज्ञान। तो इसको आपको सही कर लेना, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्पेटोलॉजी। कौन सा हो जाएगा? सर्पेटोलॉजी। कौन सा हो जाएगा भाई? सर्पेटोलॉजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, सर्पेटोलॉजी। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन किस में होता है? तो यदि हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के अध्ययन की, तो वो किस में हो जाएगा? बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? जलवायु परिवर्तन का अध्ययन। तो जलवायु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर आपका जीव विज्ञान। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जलवायु विज्ञान। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जलवायु विज्ञान हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु विज्ञान को क्लाइमेटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। क्लाइमेटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। याद कर लेना आपको ये बात, जो आपको बाद में नोट पॉइंट के रूप में बताई है, इसको नोट करके ज़रूर याद कर लेना। ठीक है भाई, नेक्स्ट की ओर चलेंगे अपने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन किस में होता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन, तो कॉस्मोलॉजी, भौतिक, रसायन विज्ञान या फिर जीव विज्ञान। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ से? यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन किस में किया जाता है? वो क्या जाता है आपका? कॉस्मोलॉजी में। ठीक है, इसमें क्या जाएगा? कॉस्मोलॉजी में। यूनिवर्स ओरिजिन कॉस्मोलॉजी के रूप में इसको पढ़ते हैं। यूनिवर्स ओरिजिन कॉस्मोलॉजी के रूप में इसको हम पढ़ते हैं। तो ये बात आपको याद कर लेनी है ज़रूर, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है भाई। प्रकाश का अध्ययन किस में होता है? प्रकाश का अध्ययन किस में होता है? तो वो जाहिर सी बात है किस में होगा? प्रकाशिकी में। किस में होता है भाई? वो प्रकाशिकी में होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अपने 13 क्वेश्चंस कंप्लीट करे, जीव विज्ञान की भाषा से संबंधित थे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप मुझे टॉपिक बताएं कि आपको किस टॉपिक पर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो दोस्तों यदि आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हो, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में।